दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। आप देख रहे हैं ऑरेंज वायर भारत। हम चर्चा करेंगे इजराइल में हमास इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा जो मौत का तांडव वहाँ खेला गया, जो मौत लाशों के ढेर जो इजराइल के धरती पे हमास आतंकवादियों द्वारा लगाया गया, यह हॉलोकास्ट के बाद यह एक तरह से हमास का हॉलोकास्ट है। हॉलोकास्ट के बाद जिसे हम सब जानते हैं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हिटलर के द्वारा यहूदियों को समाप्त कर देने का एक प्रयास था और बहुत ही नृशंसता के साथ यहूदियों को उसमें मारा गया था। और हॉलोकास्ट से आप सब परिचित हैं, हम सब परिचित हैं, बल्कि उसके दर्दनाक पहलू से, उसके अमानवीय पहलू से। लेकिन आज जो हुआ है, अभी 7 अक्टूबर को जो इजराइल में फिर से हुआ है, यह भी एक तरह का हॉलोकास्ट है। इसे आप कह सकते हैं हमास का हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट के बाद किसी भी दिन, एक दिन में इतने युद्ध हुए इजराइल और अरब के बीच में, इतनी बड़ी संख्या में इजराइल के नागरिकों की हत्या नहीं हुई थी। एक दिन में लगभग 700 और उससे अधिक हत्याएं, रेप, सैकड़ों से ज़्यादा नागरिकों का अपहरण, और यह मौत का तांडव लगभग दिन भर चलता रहा। आज मैं इस समय चर्चा करूंगा, एक सुपरनोवा म्यूजिक संगीत समारोह चल रहा था, एक पार्टी चल रही थी इजराइल के दक्षिणी हिस्से में, और उस पे हमास इस्लामिक आतंकवादियों का हमला होता है। रॉकेट से, फिर ग्लाइडर से, मोटरसाइकिल से और ट्रक में बैठे हुए आतंकवादी बड़े हथियार से लैश आते हैं। और संगीत समारोह जो इजराइल में एक पर्व था, उत्सव था, उसके सिलसिले में लोग संगीत समारोह में आए थे और एक पार्टी का आनंद ले रहे थे। कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग थे उसमें, और उसमें अचानक ही चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी और मौत का तांडव शुरू हो गया। कुछ ही देर में जहां संगीत के धुन बज रहे थे, लोग नाच और नृत्य और गान में मग्न थे, आनंद ले रहे थे, उत्सव मना रहे थे, मौत का वहाँ सन्नाटा पसर गया, शमशान बन गया। 250 से 300 लोग थोड़ी ही देर में मार दिए गए। उससे भी बड़ी नृशंसता यह थी, छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे थे वहाँ के आई विटनेस ये कहते हैं कि 16-17 साल के लोग के बच्चे AK-47 से लैस थे और वो गोलियां चला रहे थे, लोगों का अपहरण कर रहे थे। और लाशों के बीच में इतनी हैवानियत है इस इस्लामिक आतंकवादियों के भीतर, आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। उन लाशों के बीच में लाशों से भी और जीवित महिलाओं से भी वहाँ वो रेप कर रहे हैं उसी जगह। इससे बड़ा हैवानियत और क्या हो सकता है। यह मानवता को तार तार कर देने वाली घटना है, जो कि इसके स्वभाव से जुड़ा हुआ है, इनके विचारों के मूल सिद्धांत में है। क्योंकि रेप आतंकवादियों का एक हथियार रहा है, सदियों से रहा है। भारत पिछले, जब तक इस्लामिक आतंकवादियों का आक्रमण होता रहा, भारत इस तरह के दुख और दर्द से गुजरता रहा। सैकड़ों साल भारत इसे झेला है, और इसीलिए इन्हीं अमानवीय कृत्य से बचने के लिए भारत के वीरांगनाओं ने जौहर जैसे कार्य का प्रदर्शन किया, जिसमें स्वयं को अग्नि में समर्पित करके अपने शव को भी सुरक्षित करने की कोशिश की। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो शवों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ भी बलात्कार करते हैं।
ये सारी सूचनाएं एक टेबलेट मैगजीन छपती है उधर से, इजराइल से या उसी क्षेत्र से, उनमें रिपोर्ट की गई सूचनाओं के आधार पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये इतनी नृशंसता है, इसे पढ़ने के बाद आप स्वयं में आपको लगेगा कि क्या ये इंसान हम हैं या क्या है। काफिरों को इस धरती पे जीवित रहने का अधिकार है या नहीं है। इतनी नृशंसता, इतनी अमानवीयता के साथ हत्या और रेप और बलात्कार और ख़ास करके महिलाओं पे जो उत्पीड़न ये इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा होता है, उसका मुख्य कारण है कि ये चीज़ की इन विचारधारा में इस चीज़ की व्यवस्था है कि काफिरों के साथ हमें कैसे बर्ताव करना है। और युद्ध की भूमि में ये बड़ा ही जोर दे के स्पष्टता के साथ कहा गया है। बड़े बड़े विद्वान उसके बार बार इसे दोहराते हैं और बड़े गर्व से दोहराते हैं कि युद्ध की भूमि में काफिरों के या जीते गए क्षेत्र की महिलाएं तुम्हारी निजी संपत्ति है और उसे तुम जैसे व्यवहार करना चाहते हो कर सकते हो। ये इस तरह से व्यवहार में दिखता है, परिलक्षित होता है। ये हमास का जो हॉलोकास्ट है ये बहुत असहनीय है विश्व की मानवता के लिए। ये इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और इसका प्रतिकार जिस तरह से अब इजराइल कर रहा है उसे करना ही चाहिए और संपूर्ण विश्व के मानव जाति को इसके खिलाफ उठना चाहिए, इसके खिलाफ एक होना चाहिए। विशेष रूप से काफिरों को इसके खिलाफ एक होना चाहिए, क्योंकि ये भारत इस चीज़ से पहले गुजर चुका है और अब भारत के भीतर भी ऐसे अनेक गाजा पट्टी बने हुए हैं जो कभी भी आपके संगीत समारोह पे हमला कर सकते हैं, आपके उत्सवों पे हमला करते ही हैं। कर नहीं सकते हैं, छोटे छोटे स्केल पे अभी कर रहे हैं। अभी कल की 2 घटनाएं आप देखिए, कल मीडिया में रिपोर्ट हुआ है झारखंड में एक बस में भरे हुए हिंदू यात्री थे जो किसी धार्मिक स्थल से यात्रा करके लौट रहे थे। जैसे ही वे मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजरने लगे उन पे हमला हो गया। तो यही हमला तो है, उन पे चारों तरफ से हमला हुआ और कई लोग उसमें जख्मी हुए और बहुत बुरी तरह से उनको पीटा गया। दूसरी घटना आप लीजिए, अहमदाबाद, ये गुजरात के एक जगह पे, जगह का नाम अभी मैं भूल गया हूँ, पूरी बस अगेन किसी धार्मिक यात्रा के लिए जा रही थी या आ रही थी। रास्ते में जब बस में आप धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो अनेक तरह के आप जयकारे लगाते हुए जाते हैं। जैसे ही वह जयकारे लगाते हुए मुस्लिम क्षेत्र से गुजरने लगा, बहुत सारे मुसलमान वहाँ आ गए कि आप हिंदुओं के जयकारे यहाँ नहीं लगा सकते। तो इस तरह से विश्व के किसी भी कोने में हो, चाहे वो इजराइल के सॉदर्न पार्ट में आप संगीत समारोह मना रहे हैं, या भारत के झारखंड में आप धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं, या गुजरात में आप धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं, या फ्रांस में आप कुछ कर रहे हैं, या स्पेन में कुछ कर रहे हैं, यदि आप काफिर हैं और एक अच्छी संख्या में वहाँ इस्लामिक सच्चे मुसलमान हैं, तो हो सकता है आपके ऊपर हमास जैसा हमला हो जाए। यह प्रश्न उठता है, यह सवाल इस हमास के हॉलोकास्ट से उठता है कि ये काफिरों पे इस तरह के अत्याचार कब तक और क्यों? काफिर को ये अत्याचार क्यों सहना चाहिए? इसलिए विश्व के काफिरों को इस बारीकी को समझना चाहिए, ये हमले क्यों हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण ज़मीन नहीं है, इसका मुख्य कारण है वो विचारधारा, वो सॉफ्टवेयर उसके भीतर है जो उसे निर्देशित करता है ऐसे अमानवीय कृत्य करने के लिए। सुपरनोवा संगीत में मारे गए तमाम काफिरों के साथ
हम अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें और विश्व में काफिरों के ऊपर हो रहे अत्याचार को से मुक्त करने के लिए एक साथ खड़े होकर इन हैवानियत का, ये जो बर्बरता है, विचारों की जो बर्बरता है काफिरों के प्रति, इसका हम प्रतिरोध करें, इसका विरोध करें, इसे दर्ज कराएं। जब तक हम और आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने जीवन को, अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने जीवन के अनेक पहलू को हम सुरक्षित नहीं बना पाएंगे। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। We're done being tortured and hurt and judged. This is the correct religion. This is the religion that all of humanity needs to be upon, of Islam. And we will not stop until it enters every home. So I want you to repeat after me. I want to hear it in every single district. It should tremble. Brooklyn should hear it. The Bronx should hear it. Queens should hear it. Say it as if the Ummah depends on this, my brothers and sisters. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. There is no God worthy of worship except Allah, the God of Jesus, the God of Moses, the God of Abraham, and the God of the last and final Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.